हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट करा होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज बिग ब्रदर. Now, before moving into the chapter, there is a warm-up activity given. Being an older sibling can be fun, but it can also be difficult sometimes. मतलब older sibling बनना fun भी होता है, पर sometimes कभी-कभी difficult भी होता है. Okay, what are some things you like about being a big brother? अगर आप बड़े भाई हो तो क्या चीजें आपको पसंद है? ठीक है, वट आई लाइक अबाउट बीइंग अ बिग ब्रदर आपको यहाँ पर लिखना है, जो चीज आपको पसंद है बीइंग अ बिग ब्रदर. और अगर कुछ ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है. ओके, so now let's move into the story. My big brother was 5 years older than me but only 3 grades ahead. Okay, तो मेरा जो बड़ा भाई है वो 5 साल बड़ा है मेरे से और 3 grades ahead है मेरे से सिर्फ. Okay, he had begun his studies at the same age as I had, but he didn't like the idea of moving hastily in important matter like education. Okay, तो मतलब उन्होंने अपनी जो स्टडीज है वो सेम एज पे स्टार्ट की जैसे मैंने की. ओके, बट उनको एकदम जल्दीबाजी में नहीं रीच करना है हाई पॉइंट में. ठीक है, क्योंकि उनके लिए एजुकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट मैटर है. ओके, ही टुक 2 years टू डू 1 year's वर्क. मतलब 1 साल का काम करने के लिए उन्होंने 2 साल लगाए. ओके, समटाइम्स ही इवन टुक 3 और कभी कभी वो 3 साल भी लगा देते हैं. I was 9 but he was 14. मतलब मैं 9 साल का था और वो 14 years के. He had full right by seniority to supervise me. उनके पास पूरा हक था कि अपनी वो seniority मेरे ऊपर करे और मुझे supervise करे. And I was expected to accept every order of his. और मैं मेरे से expect किया गया कि मैं उनकी हर एक order को मानूं. He was very studious by nature. बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के है वो नेचर में. He was always sitting with the book open. हमेशा उनके सामने उनकी बुक होती है खुली हुई. And perhaps to rest his brain, he would sometimes draw pictures of birds, dogs and cats in the margins of his notebook. और कभी-कभी अपने ब्रेन को रेस्ट देने के लिए वो कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं बर्ड्स के, डॉग्स के, कैट्स के, जो नोटबुक है उसके मार्जिन में. ओके, Sometimes he would write a name, a word or a sentence 10 or 20 times. कभी-कभी वो नाम को लिखते हैं या फिर कोई वर्ड या फिर सेंटेंस को लिखते हैं 10 या फिर 20 times. He would copy a stanza several times. वो एक stanza को कॉपी करते हैं बहुत बार in beautiful letters में या फिर और क्रिएट करते हैं न्यू वर्ड्स को. ठीक है, that made no sense, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं क्रिएट करते हैं. ओके, I didn't really like studying. मतलब यहाँ पर वो अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पढ़ना. To pick up a book and sit with it for an hour was too much of an effort. और मेरे लिए तो मतलब 1 घंटे बुक के सामने बैठना बहुत ज्यादा एक एफर्ट टाइप का चीज लगता है. As soon as I got a chance, I would leave the hostel and go to the playground and play marbles or fly kites or just meet a friend. What could be more fun? तो वो बोलते हैं कि जैसे मुझे चांस मिले मैं तो जल्दी से हॉस्टल से निकलूं और प्लेग्राउंड में जाऊं, वहां पर कंचे खेलूं, मार्बल्स खेलूं, पतंगों को उड़ाऊं. ठीक है, और अपने दोस्तों से मिलूं. But as soon as I came into the room and saw my brother's scowling face, I would be terrified. और जैसे मैं रूम में आता हूँ अपने ब्रदर का स्काउलिंग फेस देखता हूँ जो एकदम पढ़ाई में डूबा हुआ है. ठीक है, मैं उसको देखकर एकदम टेरिफाई हो जाता हूँ. His first question would be, where were you? और उनका पहला क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि तुम कहाँ पर थे. ऑलवेज द सेम क्वेश्चन विच ही आस्क्ड इन द सेम टोन एंड आई कुड ओनली आंसर विद साइलेंस. तो हमेशा सेम क्वेश्चन होता है, सेम टोन में होता है और मैं हमेशा आंसर करता हूँ इन द साइलेंस फॉर्म में. ओके, आई डोंट नो व्हाई आई कुडंट से दैट आई हैड जस्ट बीन प्लेइंग आउटसाइड. मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं बोल पाता कि मैं सिर्फ बाहर था खेलने के लिए. My silence was an acknowledgement of guilt and my brother would always say angrily, if you study English this way, you will be studying your whole life and you won't get one word right. Okay, तो अगर तुम ऐसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो तुम अगर तुम इंग्लिश कोई सी तरीके से पढ़ते रहोगे तो तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी एक वर्ड को सही करने में. Studying English is no laughing matter कि इंग्लिश पढ़ना मजाक की बात नहीं है. You have to wear out your ears. You have to wear out your eyes morning and night and use every ounce of energy. तुम्हें wear out करना होता है अपनी eyes को. ठीक है, थकाना होता है सुबह से लेकर रात तक. ओके, एंड अपनी पूरी एनर्जी लगानी होती है. एंड इवन देन यू विल जस्ट हैव अ स्मैटरिंग ऑफ इट. और उसमें से भी कुछ ही वर्ड्स तुम्हें आते हैं. ठीक है, Can't you learn from looking at me? You have seen with your own eyes how hard I work. क्या तुम मेरे से नहीं सीख सकते कि कितना हार्ड वर्क मैं करता हूँ? No matter how many shows and fairs there are, have you ever seen me attend them? क्या तुमने मुझे कभी देखा है किसी फेयर, किसी मेले में जाते हुए या शोज में जाते हुए? Every day there are cricket and hockey matches, but I don't go near them. और हर साल जो है
क्रिकेट और हॉकी मैचेस होते हैं, पर तब भी मैं नहीं जाता हूँ. Despite studying all the time, it takes me 2 years or even 3 to get through one grade. तो मतलब सिर्फ मैं हमेशा अपना टाइम जो है वो पढ़ाई में ही स्पेंड करता हूँ, जिसमें मुझे 2 या फिर कभी कभी 3 साल लग जाते हैं एक ईयर का कोर्स कंप्लीट करने में. एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू पास व्हेन यू वेस्ट योर टाइम लाइक दिस? और तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आप के लिए कि तुम जब अपना टाइम ऐसे वेस्ट करते हो? वाई वेस्ट आवर फादर्स हार्ड अर्न मनी? क्यों अपने पापा का जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट कर रहे हो? आफ्टर सच अ ड्रेसिंग डाउन आई वुड स्टार्ट क्राइंग. तो इतने ज्यादा ड्रेसिंग डाउन कमेंट सुनने के बाद आई वुड स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लग जाता है. माई ब्रदर वॉज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ गिविंग एडवाइस. ही वुड से सच क्रूल वर्ड्स ओवरवेलम मी with such good advice that my spirits would sink, my courage disappear, मेरा courage disappear हो जाता है. I would think why don't I run away from school and go back home, कि क्यों ना मैं इस स्कूल से भाग जाता और मैं वापस अपने घर में जाता. Why should I spoil my life fiddling with work that's beyond my capacity? क्यों मैं अपने लाइफ को वेस्ट कर रहा हूँ to do this work, okay, which is beyond my capacity. But after an hour or two, I would get over my despair and resolve to study with all my might. I would draw up a schedule on the spot. मैं schedule draw करता हूँ फिर उसी समय. In my timetable, the time for play was entirely absent. कि मेरा जो time खेलने का जो time है बिल्कुल absent, अब है ही नहीं. Get up at the crack of dawn, wash my hands and face at 6 eat a snack, sit down and study. ठीक है, तो क्रैक ऑफ डॉन में ही मुझे उठना है सुबह सुबह, अपना हाथ मुंह धोना है, स्नैक खाना है, फिर उसके बाद बैठ जाना और पढ़ना है. फ्रॉम 6 to 8 इंग्लिश पढ़ूंगा मैं. ठीक है, फ्रॉम 8 to 9 अर्थमेटिक, 9 to 9:30 दैट इज हिस्ट्री. देन उसके बाद मील टाइम एंड आफ्टरवर्ड्स ऑफ टू स्कूल. फिर उसके बाद स्कूल जाना है. A half hour rest at 3:30 when I got back from school. Geography from 4 to 5. Grammar from 5 to 6. Then a half hour's walk in front of the hostel. उसके बाद 6:30 to 7 English composition. Okay, then dinner, translation. उसके बाद dinner and फिर translation from 8 to 9. Hindi from 9 to 10 and from 10 to 11 miscellaneous, मतलब कि other things. Then to bed. Okay, but it's one thing to draw up a schedule, another to follow it. It began to be neglected from the very first day. The inviting green expanse of the playground, the balmy winds, the commotion on the football field, the exciting stratagems of prisoners' base, the speed and flurries of volleyball would all draw me mysteriously and irresistibly. ओके तो मतलब ये सब जो चीजें हैं मुझे बुला रही है, प्लेग्राउंड मुझे बुला रहा है, ठीक है, इवेंट्स बुला रही है. ओके तो मैं इस टाइम टेबल को तो ऐसे फॉलो नहीं कर सकता हूँ. एज सुन आई वॉज देयर आई फॉरगॉट एवरीथिंग, द लाइफ डिस्ट्रॉइंग स्केड्यूल, द बुक्स दैट स्ट्रेन्ड आवर आईज, आई कुडंट रिमेंबर देम एट ऑल. एंड देन माई ब्रदर वुड स्टार्ट ऑन मी अगेन. आई वुड स्टे well out of his way, try to keep out of his sight, came into the room on tiptoe so he wouldn't know, but if he spotted me it would be my death. Okay, तो वो बोलता है कि जैसे ही मैं प्लेग्राउंड में जाता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, अपना स्केड्यूल, अपना टाइम टेबल सब कुछ भूल जाता हूँ. ठीक है, और ये जो स्केड्यूल, ये जो बुक्स है, ये मेरी आंखों को एकदम थका देती है. ठीक है, और मैं चुपके से वहां पर जाता हूँ और चुपके से आता हूँ. मैं ये भी होप करता हूँ कि मेरा जो भाई है वो मुझे ना देखे, वरना वो मुझे डांटेगा. ओके, The yearly exams came round. My brother failed. I passed and was first in my class. ठीक है, तो yearly exam जो है वो हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है जिसमें पता चलता है कि उसका जो भाई है वो फेल हो गया है, यानी कि जो एल्डर ब्रदर है, और जो यंगर ब्रदर है वो पास हो गया, वो भी फर्स्ट रैंक से. ओके, देयर वाज ओनली 2 years डिफरेंस नाउ. अब बस 2 साल का डिफरेंस बच गया है बिटवीन हिम एंड मी. नाउ आई कुड बी अ लिटिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई ईगो वॉज इन्फ्लेटेड. और अब मेरा जो ईगो है वो थोड़ा ऊपर उठ गया है. ठीक है, माई ब्रदर स्वे ओवर मी वॉज ओवर. अब मेरा जो भाई जो मुझे डांटा था बिल्कुल भी नहीं डांटता है. एज आई बिगेन टू टेक पार्ट फ्रीली इन द गेम्स, माई स्पिरिट्स वर रनिंग हाई. अब मैं फ्रीली पार्ट लेता हूँ गेम्स में. ठीक है, One day when I had spent the whole morning playing गिल्ली डंडा and came back exactly at meal time. एक दिन जब मैं पूरा मेरा जो सुबह है वो गिल्ली डंडा में बिताया और उसके बाद मैं मील टाइम में आया वापस. He said with all the air of pulling out a sword to rush at me, I see you have passed this year and you are first in your class and you think you have conquered the world. मैंने देखा कि हाँ तुमने इस साल पास कर लिया, भी फर्स्ट आए हो तुम क्लास में, पर इससे ये मत सोचो कि तुमने पूरी दुनिया जीत ली है. ओके,
but even great men live to regret their pride, and who are you compared to them? Okay, you must have read about Ravan. तुमने रावण के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि उसे कितना ज्यादा अपने ऊपर अहंकार था, ठीक है, तो ऐसे तुम्हें नहीं बनना है. He was master of the earth, all the kings of the earth paid taxes to him, the gods were his servants, but what happened to him in the end? Pride completely finished him, like pride ने completely उसको finish कर दिया था, destroy कर दिया था उसके नाम को भी. You have just been promoted one grade and your heads turned by it. मतलब तुम सिर्फ एक ग्रेड प्रमोट किए गए हो और तब भी तुम्हारा जो हेड है वो ऊपर उठ गया है, ठीक है, प्राइड के फॉर्म में. जस्ट पासिंग एन एग्जाम इज नॉट इनफ, द रियल थिंग इज टू डेवलप योर माइंड. सबसे ज्यादा रियल थिंग क्या है कि अपने माइंड को डेवलप करना. ओके, वेट टिल यू रीच माई क्लास, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री will drive you mad and God help you with British history. Those poor fellows didn't have names enough to go round. तो वहाँ पर जो एल्डर ब्रदर है वो बता रहा है कि जब तुम मेरी क्लास में आओगे तो देखना वहाँ पर तुम्हें ज्योमेट्री वगैरह और एल्जेब्रा पढ़ना होगा और हिस्ट्री पढ़नी होगी जिसमें एकदम अलग अलग से नाम है, अजीब अजीब से नाम है. ओके, देयर आर स्कोर्स ऑफ चार्ल्स आफ्टर एवरी नेम, दे हैव टू पुट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. मतलब जो चार्ल्स है उसके पीछे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लगता है, ठीक है. If anybody had asked me, I could have reeled off thousands of names. अगर कोई मेरे से पूछता है तो मैं reeled off कर देता thousand of name of that Charles one. And as for geometry, if you write ACB instead of ABC, your whole answer is marked wrong. अगर तुमने geometry में ACB लिख दिया instead of ABC के जगह तो तुम्हारा जो आंसर पूरी तरीके से गलत ठहराया जाएगा. They will say write an essay on punctuality no less than 4 pages long. और मेरी क्लास में तुम्हें बोला जाएगा कि तुम्हें essay लिखना है पंचुअलिटी के ऊपर और वो भी 4 पेजेस से लाइक 4 पेजेस लॉन्ग होना चाहिए, वो भी ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए. हु डजंट नो दैट पंचुअलिटी इज अ very good thing, a man's life is organized according to it, others love him for it and his business prospers from it. कि पंचुअलिटी तो बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है. Do I need 4 pages for what I can describe in 1 sentence? क्या मुझे इसके लिए 4 पेजेस चाहिए जो इसको मैं एक ही सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकता हूँ? It's not economizing time, it's wasting it. ये कोई economize नहीं कर रहा है टाइम को, ये वेस्ट कर रहा है एक तरीके से. Okay, we want a man to say what he has to say quickly and then to move on. हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जो उनको बोलना है वो क्विकली वो बोले और जो रेस्ट ऑफ द टाइम है वो सेव हो जाए. ओके, व्हेन यू गेट इनटू माय क्लास यू विल फाइंड आउट व्हाट्स व्हाट. जब तुम मेरी क्लास में होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या वो चीज है. ओके, जस्ट बिकॉज यू गॉट अ फर्स्ट डिवीजन दिस टाइम यू आर ऑल पफ्ड अप. जस्ट बिकॉज तुम्हें फर्स्ट डिवीजन मिली है तो तुम अब पूरा एकदम प्राइड से भर गए हो. आई फेल बट आई एम स्टिल ओल्डर देन यू. मैं फेल तो हो गया हूँ पर तब भी मैं तुमसे बड़ा हूँ. एंड आई हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड. और मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा जानकारी है वर्ल्ड के बारे में. टेक माई एडवाइस और यू विल बी सॉरी. तो तुम्हें मेरी एडवाइस लेनी चाहिए वरना तुम सॉरी फील करोगे. इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर स्कूल एंड आई डोंट नो व्हेन द सर्मन्स वुड हैव एंडेड. ओके, तो यहाँ पर जो यंगर ब्रदर है बोलता है कि अब टाइम हो गया था स्कूल जाने का और मुझे भी नहीं पता था कि ये जो इनके जो एडवाइस है मेरे एल्डर ब्रदर के वो कब खत्म हो गए. ओके, आई डिडंट हैव मच एपेटाइट दैट डे. मेरा इतना खाने का मन नहीं कर रहा था उस समय. इफ आई गॉट अ स्कोल्डिंग लाइक दिस व्हेन आई पास्ड, मे बी इफ आई हैड फेल्ड आई वुड हैव हैड टू पे विद माई लाइफ. ओके, मतलब मुझे स्कोल्डिंग मिल रही है पास होने में भी. अगर सोचो अगर मैं फेल हो जाता तब तो मुझे पता नहीं क्या सुनाया जाता. ओके, So my brother's terrible description of studying in the 9th grade really scared me. तो मेरे जो भाई का जो डिस्क्रिप्शन था 9th grade के बारे में उससे मैं डर गया हूँ. I'm surprised I didn't run away from school and go home. पर तब भी मैं सरप्राइज हैरान हूँ कि मैं भागा नहीं हूँ वहाँ से और मैं वापस घर नहीं गया हूँ. Still I didn't miss a chance to play. I did study but much less. ठीक है, मतलब मैं तब भी मिस नहीं करना चाहता था कि मैं लाइक खेलना छोड़ दूँ. मैंने तब भी पढ़ा और थोड़ा कम. Well, just enough to complete the day's work and not be disgraced in class, but the confidence I had gained in myself disappeared and I began to live like a thief. Okay, तो यहाँ पर वो बोलता है कि well just enough to complete the day's work and not be disgraced in class. Like जो कॉन्फिडेंस था जो उसने गेन किया था वो अब थोड़ा डिसअपियर हो गया है, वो खत्म हो गया है, ठीक है. And I began to live like a thief. Okay. Then it was time for the yearly exams again. फिर से yearly exam आते हैं. Once more I passed and my brother failed. अब फिर से मैं पास हो जाता हूँ, मेरा जो elder brother है वो फेल हो जाता है. I hadn't done much work. मैंने इतना काम भी नहीं किया था जबकि, but somehow or the other I was in the first division. और अब भी मुझे first rank मिलती है, first division मिलता है. I was astonished too. मैं भी surprise हो गया था जानकर. My brother had just about killed himself with work, memorizing every word in the course.
studying till 10 at night and starting again at 4 in morning and from 6 until 9:30 before going to school. Okay, तो मेरा जो भाई है वो तो बिल्कुल एकदम पढ़ाई में लगा रहता है, हर एक वर्ड को मेमोराइज करता है अच्छे से. ओके, रात को 10 बजे सोता है, सुबह 4 बजे उठता है. ठीक है, सो यहाँ पर अपने भाई का पूरा टाइम बता रहा है. ओके, When he heard the results, he broke down and cried. जब उसको पता चला अपने रिजल्ट के बारे में तो वो broke down हो गया और रोने लग गया. So did I, और मैं भी. My pleasure in passing was cut by half. There was only one grade left between my brother and me. अब बस एक ग्रेड, एक क्लास रह गई है हम दोनों के बीच में. The evil thought crossed my mind that if he failed just once more, I would be at the same level as him. अब इविल थॉट मेरे माइंड के अंदर आता है कि अगर ये फिर से फेल हो गया मेरा भाई तो हम दोनों फिर सेम क्लास में होंगे. ओके, देन व्हाट ग्राउंड्स वुड ही हैव फॉर लेक्चरिंग मी, तब तो वो मुझे क्या सुनाएगा. ठीक है, बट आई वायलेंटली रिजेक्टेड द थॉट, पर मैं वायलेंटली रिजेक्ट करता हूँ उस थॉट को, सोच को. After all, he would scolded me only with the intention of helping me. क्योंकि वो मुझे scold करता है क्योंकि वो मुझे help करना चाहता है, मेरी मदद करना चाहता है. Maybe it was because of his advice that I had passed so easily and with such good marks. Maybe ये हो सकता है कि उनकी एडवाइस की वजह से ही मैं पास हो गया हूँ इतने इजीली फॉर्म में, और वो भी इतने अच्छे मार्क्स से. But now a change came over my brother. He became much gentler. अब मेरा भाई जो एकदम gentler form में बन गया है, convert हो गया है. Perhaps he felt that he no longer had the right to tell me off, or at least not as much as before. My independence grew. अब मेरा independence थोड़ा और बढ़ गया है क्योंकि अब मेरा भाई इतना नहीं डांटता है. I began to take unfair advantage of his tolerance. I half started to imagine that I had passed the next time whether I studied or not. The little I used to study because of my brother ceased to. Okay, I found a new pleasure in flying kites and I spent all the time at the sport. ठीक है, तो वो या तो पतंग उड़ाता है या फिर पूरा टाइम जो स्पोर्ट में बिता देता है अपना. In preparation for a kite tournament, I bruised myself in solving problems like how to apply the paste mixed with ground glass on it, okay, to cut the other fellow's kite off their strings. Okay, तो अब वो काइट टूर्नामेंट का प्रिपरेशन कर रहा है. ठीक है, जिसमें वो अपने आप को ही चोट लगा देता है, जिसमें वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं कि कैसे दूसरों की पतंग की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको काटना चाहिए. One day far from the hostel, I was running along madly to grab hold of a kite. A whole army of boys came racing out to welcome it with long, thick bamboo rods. Nobody cared who was in front or behind them. Suddenly I collided with my brother, who was probably coming back from the market. ठीक है, तो मैं एकदम से किससे टकरा जाता हूँ, अपने भाई से टकरा जाता हूँ जो कि मार्केट से आ रहा था. He grabbed my hand and said angrily, "Aren't you ashamed of running with these ragamuffins after a 1 पैसा kite? क्या तुम शर्म फील नहीं करते हो कि तुम इनके पीछे भाग रहे हो, वो भी एक 1 पैसा kite के लिए? Have you forgotten that you are not in a junior class anymore? अब तुम कोई junior class में नहीं हो. You are in the 8th now. तुम 8th class में हो. 1 class behind me. You are smart. There is no doubt about that. But what use it is if it destroys your self-respect? पर वो किस यूज का, अगर वो तुम्हारे self-respect को destroy कर दे? You must have thought I am just a grade behind my brother. So now he doesn't have the right to say anything to me. But you are mistaken. तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा अब, पर ये मिस्टेक है, ये तुम गलत सोच रहे हो. I am 5 years older than you. मैं अभी भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ. ठीक है, and even if you come into my grade, you can never equal the experience I have of life and the world. Even if you get an MA and a D Lit or even a PhD, understanding does not come from reading books. Understanding जो है सिर्फ बुक से नहीं आती है. Mother never passed any grade and father probably never went beyond the 5th. कि मम्मी ने कभी कोई ग्रेड को पास नहीं किया है और फादर जो है वो 5th क्लास तक ही पढ़े हैं. ठीक है, but even if we had the wisdom of the whole world, mother and father would always have the right to correct us. Okay, तो मदर एंड फादर जो उनको ज़्यादा हमसे एक्सपीरियंस है, उनको हक है कि वो हमें सही करे. Okay, maybe they don't know what kind of government they have in America or how many constellations there are in the sky. Maybe उनको नहीं पता कि कैसे तरीके की गवर्नमेंट है अमेरिका में, कितने constellations है स्काई में. But there are thousands of things they know better than you and me. पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे ज़्यादा अच्छे से वो जानते हैं. God forbid, but if I should fall sick today, then you would be at your wits end. Okay, God forbid, अगर मैं बीमार पड़ गया तो फिर तुम भी जो हो, तुम्हारा जो फ्यूचर है वो भी खराब हो जाएगा. ठीक है, you wouldn't be able to think of anything except
सेंडिंग अ टेलीग्राम टू फादर, और तुम भी जो हो वो लाइक कुछ भी नहीं सोच पाओगे उस मोमेंट पे, और तुम टेलीग्राम सेंड करोगे किसको, पापा को. ओके, बट इन योर प्लेस ही वुडेंट सेंड एनीबडी अ टेलीग्राम और गेट अपसेट और बी वरीड. पर तुम्हारे जगह में वो अपसेट नहीं होंगे, वो वरीड नहीं होंगे. ही वुड फाइंड आउट अबाउट द डिजीज, वो डिजीज के बारे में ढूंढेंगे अपने आप ही, एंड ट्राई द रेमेडी, और वो रेमेडी को ट्राई करेंगे. देन इफ इट डिडंट वर्क ही वुड कॉल सम डॉक्टर, अगर तब भी काम नहीं किया तो डॉक्टर को बुलाएंगे. बट यू एंड आई डोंट इवन नो हाउ टू मेक आवर अलाउंस लास्ट थ्रू द मंथ. पर हमको भी नहीं, मुझे और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे अपने अलाउंस को, कैसे अपनी सैलरी को पूरे महीने हमें चलाना है. ठीक है, जितना उनको पता है. डोंट बी सो प्राउड ऑफ ऑलमोस्ट कैचिंग अप विद मी एंड बीइंग इंडिपेंडेंट नाउ. आई विल सी दैट यू डोंट गो ऑफ ट्रैक. मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि तुम ऑफ ट्रैक ना जाओ. इफ नीड बी ही हेल्ड अप हिज फिस्ट. ओके, आई कैन यूज दिस टू. ओके, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना फिस्ट भी यूज कर सकता हूँ. ओके, सो आई वॉज थॉरली शेम्ड बाय हिज न्यू अप्रोच. आई हैड ट्रूली कम टू नो माई ओन इनसिग्निफिकेंस एंड अ न्यू रिस्पेक्ट फॉर माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन माई हार्ट. तो अब जो रिस्पेक्ट है वो जाग गई है मेरे दिल में. विद टेयर्स इन माई आईज आई सेड नो नो, व्हाट यू से इज कम्प्लीटली ट्रू. आपने जो बोला सही है, एंड यू हैव द राइट टू से इट, और आपका हक है ये बोलने का. माई ब्रदर एम्ब्रेस्ड मी एंड सेड आई डोंट फॉरबिड यू टू फ्लाई काइट्स. मैंने तुम्हें रोका नहीं है पतंग उड़ाने के लिए. आई लाइक इट टू, क्योंकि मुझे भी पसंद है पतंग उड़ाना. बट वट कैन आई डू इफ आई गो ऑफ ट्रैक, हाउ विल आई वॉच फॉर यू. बट मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ही ऑफ ट्रैक चले गया तो मैं तुम्हें कैसे दिखूंगा फिर ध्यान से. ओके, जस्ट देन अ काइट हैड बीन कट लूज पास्ट ओवर अस विद इट्स string dangling. A crowd of boys were chasing after it. My brother was very tall. He leaped, caught a hold of the string and ran at top speed towards the hostel. I followed, running close behind him. और वैसे ही फिर एकदम से क्या होता है, एक पतंग आती है जिसकी स्ट्रिंग टूट जाती है, वो उन्हीं की तरफ आती है, और कुछ क्राउड ऑफ बॉयज का पीछा कर रहे होते हैं. पर जो एल्डर ब्रदर होता है उसका, वो उसकी हाइट काफी लंबी होती है, तो वो इजीली पकड़ लेता है, और फिर एल्डर ब्रदर भागने लगता है, उसी के पीछे पीछे उसका यंगर ब्रदर भागता है. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट करने हैं. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.